नमस्कार, मैं मनु पवार। 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हम लोग और हम ही क्या कई जगह जुलूस में एक नारा प्रायः लगाया करते थे, सत्ता जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। अब राज्य बनने के 25 साल बाद यहाँ की धामी सरकार क्या कर रही है, इसी नारे की तर्ज पर कहूं तो सरकार जब जब फंसती है हिंदू मुस्लिम करती है। 31 मार्च को जिस दिन ईद मनाई जा रही थी, उसी दिन धामी सरकार ने उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदल डाले, जिनमें कि मुस्लिम नामों का साउंड था। जैसे कि हरिद्वार में औरंगजेबपुर का नाम बदल के शिवाजी नगर कर दिया, चांदपुर का नाम बदल के ज्योतिबा फुले नगर कर दिया, खानपुर का नाम बदल के श्री कृष्णपुर कर दिया, किसी जगह का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कर दिया, तो किसी जगह का नाम बदल के आरएसएस के संस्थापकों में शामिल गुरु गोवलकर के नाम पर कर दिया। देहरादून के चांदपुर खुर्द का नाम बदलकर पृथ्वीराज नगर कर दिया, पीरवाला का नाम केसरी नगर कर दिया, आदि आदि। इस तरह ईद के दिन धामी सरकार ने 17 जगहों के नाम बदल डाले। और तो और हिंदू मुसलमान का खेल खेलने की सनक देखिए कि देहरादून के प्रसिद्ध मियांवाला का नाम भी बदल डाला। उसे अब राम जी वाला के नाम से जाना जाएगा। अब मियां जो हैं वो हमारे गढ़वाल में राजपूतों के सरनेम होते हैं, अलान सिंह मियां, फलां सिंह मियां, वो मुसलमान नहीं है। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि क्या गढ़वाल के इन राजपूत मियां का सरनेम भी अब अलान सिंह राम जी वाला या फलां सिंह राम जी वाला हो जाएगा। गजब भी तमाशा चल रहा है भैया। देहरादून का मियांवाला गांव कभी गढ़वाल राज्य के राजपूत मियां लोगों को जागीर में मिला था, उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन नासमझ और बेअक्ल लोगों ने मियांवाला से जुड़े गढ़वाल के इतिहास के पन्ने ही फाड़ डाले। मियांवाला को मुसलमान नाम समझकर उसका नामो निशान ही मिटा डाला। ताजुब इस बात का है कि धामी साहब के सलाहकारों ने उन्हें यह नहीं सुझाया कि अगर नाम बदल ही रहे थे तो उत्तराखंड के समाज के अपने जननायकों के नाम पर भी तो रखे जा सकते थे। ये कैसा पहाड़ी राज्य है जहां की सरकारों को अपने नायकों के नाम ही याद नहीं आते। उन शहीदों के नाम पर भी तो नामकरण हो सकता था जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन धामी साहब के सलाहकार और अफसर जिस राज्य की खा रहे हैं ना, उसी का गुणगान करने से परहेज क्यों कर रहे हैं भला? आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये किसको खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं? एक बार इस नाम बदलने के खेल की टाइमिंग पर जरा गौर कीजिए। ऐसे वक्त में जबकि हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा देश की संसद में उठाकर अपनी ही पार्टी की धामी सरकार की फजीहत करार डाली और डैमेज कंट्रोल की धामी सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होने लगी, तो धामी साहब ने ईद के दिन अपना पसंदीदा हिंदू मुस्लिम कार्ड चल दिया और एक ही झटके में 17 जगहों के नाम बदल डाले। तो मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में खनन माफिया के हावी होने की बात कहकर धामी सरकार की कार्यशैली पर जो गंभीर सवाल उठा दिए थे, उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार बहादुर ने फौरन नए नामकरण की झड़ी लगा दी, मुद्दा ही बदल दिया। कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है, तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ का राजस्व आज खनन से आ रहा है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी इस गुत्थी में उलझे हुए हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शेर और कुत्ते वाला किस्सा सुनाया था, उसमें भला शेर कौन है और कुत्ता कौन? यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। अधिकारी की बातें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। चलो मान लेते हैं कि शेर को चूंकि जंगल का राजा कहा जाता है और वो बहुत ताकतवर होता है, तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शेर खुद को ही कहा हो। कहने में क्या जाता है, तो फिर कुत्ता किसे कहा? क्या वाकई उन्होंने उस अफसर के लिए कहा
जिसे धामी सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में चलाए तीर का जवाब देने के लिए आगे किया था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के निशाने पर ये संत अफसर थे या नहीं थे, ये तो वही जाने। लेकिन इस एपिसोड से उत्तराखंड की पूरी नौकरशाही की भावनाएं सामूहिक रूप से आहत हो गई। आहत भावनाओं से उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख डाली। वैसे भावनाएं आहत करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका स्वाद प्रेमचंद अग्रवाल से बेहतर भला कौन जान सकता है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात पर लौटूं तो मुझे जानना यह है कि शेर तो हमारे पहाड़ में होते नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को छोड़ दें तो हमारे यहाँ बाघ यानी टाइगर भी नहीं होते। हमारे यहाँ होते हैं तेंदुए या गुलदार, जिन्हें अंग्रेजी में लेपर्ड कहते हैं। पहाड़ के लोग उनसे वैसे ही परेशान हैं। ऊपर से त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर खुद को शेर कह रहे हैं तो मुझे किसी दौर में गढ़वाल के राज्य के प्रधान सेनापति रहे वीर माधो सिंह भंडारी को लेकर कही जाने वाली कहावत याद आ रही है। एक सिंह रैंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह हौर सिंह काय का। अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन समझाऊं तो मतलब ये हुआ कि एक सिंह या तो सिंह या शेर जंगल में रहता है, एक सिंह यानी सिंह जो है वो गाय का होता है, एक सिंह या शेर अपना माधो सिंह भंडारी है। इसके अलावा कोई सिंह या शेर यानी बहादुर है ही नहीं। इस कहावत का आशय हुआ कि असली बहादुर या सिंह तो एक ही होता है, बाकी सिर्फ नाम से सिंह होने से कोई महान नहीं बन जाता। मतलब अगर आपके नाम में सिंह जुड़ा है तो इससे ही कोई वीर नहीं बन जाता। असली वीरता, असली साहस कर्मों से आता है, कर्मों से साबित होता है। जैसे किसी दौर में गढ़वाल राज्य के सेनापति माधो सिंह भंडारी हुआ करते थे। तो मुझे यकीन है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी वो कहावत जरूर सुनी होगी। वैसे कहने को तो हरक सिंह रावत जी के समर्थक भी उन्हें शेर ए गढ़वाल कहते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं ये तो वही जाने। शेर तो हमारे पहाड़ में भैया होते नहीं है। खैर, आपको इसका कोई उत्तर मिले ना तो मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल उत्तराखंड वालों को लाल बत्ती धारियों की नई खेप मुबारक हो। धामी साहब ने दायित्वधारी की लिस्ट जारी करके लाल बत्तियों के डोले बांध दिए हैं। अब आप भी अपना दायित्व निभाते हुए इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।